हमने इस इंट्रोडक्शन का बहुत बार प्रैक्टिस किया तब जाके सक्सीड हुआ। एक्चुअली हम साथ में बोल ही नहीं पा रहे थे। हाँ। सो गाइस देखो, जब भी किसी का वीज़ा लगता है ना बाहर अब्रॉड जाने के लिए, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम क्या अपने साथ लेकर जाएं और क्या ना लेकर जाएं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है कौन सी नहीं। कन्नू का तो आपको पता ही है, ये अभी अभी कनाडा आई है, तो इसका एक्सपीरियंस बहुत रिसेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि कन्नू आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, वो जब इंडिया से आई थी तो क्या क्या लेकर आई थी, ताकि दूसरे लोगों को भी लर्निंग हो जाए कि क्या लेके जाना है। और उसके साथ मैं ये भी बताऊँगी, जब मैं 6 महीने पहले आई थी तो जो मैं लेकर आई थी उसके बाद मेरे को यहाँ के रियलाइज़ होना, क्या रहे यार ये तो छोड़ आए, या फिर ये क्यों लेकर आई। मैं अपनी वो चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस एक्चुअली जब मेरा वीज़ा आया था तो मेरे माइंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि पैकिंग क्या करनी है, क्या रखूँ क्या ना रखूँ, क्या छोड़ूँ और क्या लेके जाऊँ। बिकॉज मेरा मन कर रहा था ये भी रख लो ये भी रख लो ये भी रख लो, बट ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमें 2 बैग्स अलाउड होते हैं। जो हमारे बैग होते हैं जो 23 kg के होते हैं, एक होता है हमारा 8 kg का। तो मैं ज़्यादा तो कुछ लेके आ नहीं सकती थी क्योंकि मुझे उसका भी वेटेज का ध्यान रखना था, अदरवाइज मुझे उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। और कुछ लोगों के तो इवन 2 बैग भी नहीं होते, कुछ लोगों का तो एक ही बैग फ्लाइट आपकी फ्लाइट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना वेटेज अलाउड है। एक्चुअली मुझे 2 बैग अलाउड थे, प्लस मेरा एक 8 kg वाला था जो मेरे साथ ही था। तो वो मेरे को एक्चुअली याद है कि जब मैं पैकिंग करने लगी थी तो मैंने बहुत रिसर्च किया कि कनाडा में मुझे क्या लेके जाना है, क्या छोड़ के जाना है। मैंने बहुत, तो आज इसीलिए मैं ये वीडियो का भी आइडिया आया कि जब हमें ये प्रॉब्लम होगी तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत से आने वाले लोगों को हो रही होगी, तो हमें एक्चुअली उनको ज़रूर मतलब बताना चाहिए कि उनको क्या लेके आना चाहिए और क्या नहीं। तो आज मैं आपको वही बताती हूँ। तो अगर मैं आपको क्लोथ्स का बोलूँ तो मैं आपको ये कहूँगी, वार्मर्स अपनी प्रायोरिटी पे रखना। यहाँ बहुत ठंडा, ये मैं सोच रहा मैंने जैकेट नहीं पहनी तो ठंडा नहीं है, यहाँ बहुत ठंडा है, आप देख सकते हो सबने पहनी है, बट मैंने नहीं पहनी क्योंकि मुझे कम लगता है, बट क्योंकि ये हॉट है इसलिए। तो आप प्लीज़ वार्मर्स ज़रूर रखना। एक्चुअली मैं जो प्रीफर करती हूँ, मैं जॉकी के वार्मर्स करती हूँ बिकॉज वो बहुत वार्म है, मतलब क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी क्वालिटी अच्छी है। मैंने भी वही सिलेक्ट करती हूँ। तो हमारा तो प्रेफरेंस उसको ही है। बाकी आप लोगों को जैसा सुटेबल हो, वार्मर्स रखना, 3 से 4 वार्मर्स रखना, क्योंकि हम बार बार डेली कपड़े वॉश नहीं करते हैं। और वो भी फुल सेट, अपर प्लस लोअर बहुत, दोनों आपको वार्मर्स रखने हैं। आपको 8 to 10 पेयर सॉक्स के रखने हैं, वो भी फुल लेंथ की सॉक्स रखनी है, एंकल लेंथ की सॉक्स नहीं रखनी क्योंकि विंटर्स में उसका कोई काम नहीं है। जैसे कि अब विंटर स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको फुल लेंथ की सॉक्स रखनी चाहिए। और अंडरगारमेंट्स का बोलूँ तो 10 से 15 पेयर आपको अंडरगारमेंट्स के रखने चाहिए क्योंकि आपको यहाँ उसके बहुत ज़्यादा मतलब पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यहाँ पे काफ़ी महंगे हैं। और अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो आप आते ही इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप आते ही सीधा शॉप्स में भागो, मॉल्स में भागो अपने अंडरगारमेंट्स के लिए। तो आप इतने लेके आओ कि आपके कुछ मंथ्स आराम से निकल जाएं। नॉलेज भी नहीं होती ना कि कौन सी शॉप पे जाना बिल्कुल, है, आपको आते ही पता ही नहीं होगा, सामान। इसलिए उसके बाद मैं आपको ज़रूर बोलूँगी ब्लैक कलर के कपड़े, ब्लैक टीज, ब्लैक आपके ट्राउजर्स, ब्लैक आपकी टी शर्ट। बिकॉज आते आप एज ए स्टूडेंट आप वर्क ढूंढोगे क्योंकि आपको अपना फीस करना होगा। ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स से वहाँ यहाँ पे आके नहीं बोलोगे कि मुझे इतना करना है, ये फीस चाहिए वो चाहिए। तो यहाँ पे काम पे जो कपड़े पहनते हैं वो ब्लैक ही होते हैं, तो आते ही आप सीधा उन पे पैसे खर्च करो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो आप अपने साथ ही 3 से 4 टी शर्ट, 2-3 ट्राउजर्स और दो एटलीस्ट जीन्स आप अपने साथ कैरी ज़रूर करें। और जब वो ब्लैक टी शर्ट लाएंगे ना तो उसका ध्यान रखें कि वो कॉलर टी शर्ट हो, क्योंकि वो ज़्यादातर जॉब्स में कॉलर टी शर्ट को प्रेफर करते हैं। तो आपका यहाँ पे आके एक्चुअली थोड़ा खर्चा बचेगा, आप कहीं से बचा सकते हो और उसको कहीं यूटिलाइज कर सकते हो जहाँ पे आपको सही लगता है। और कपड़ों में स्वेट शर्ट मैं आपको बोलूँगी 3 से 4 आप स्वेट शर्ट ज़रूर रखना, क्योंकि स्वेट शर्ट ऐसा है कि आप उसके अंदर कोई वार्मर डालोगे, उसके ऊपर स्वेट शर्ट डालोगे तो एटलीस्ट आपको थोड़ा ठंड से बचाएगी। ऑब्वियसली विंटर जैकेट्स और विंटर बूट्स आप अपने साथ कैरी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इंडिया से लाए हुए यहाँ पे आपको बिल्कुल काम नहीं होंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जाता है तो उनका यहाँ कोई काम नहीं है। बट ऐसा है कि अगर वार्मर के ऊपर स्वेट शर्ट पहन लोगे तो आपको विंटर जैकेट यहीं से परचेज करनी पड़ेगी। इतना आपको रेट नहीं है, आप किस यहाँ पे आके आप हमारे आपको वीडियोस दिखाएंगे कि कहाँ से आपको सस्ते मिल सकते हैं, कहाँ से नहीं। उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो वो हम आपको दूसरी वीडियोस में शेयर करेंगे। और बट वो आप इंडिया से अपना मत लेके आना, विंटर बूट्स और विंटर जैकेट्स वो आप यहीं लेना। स्वेट शर्ट 3 से 4 रखना, 2 से 3 अपना जीन्स रखना। और अगर मैं बोलूँ तो ट्रेडिशनल वियर का, एथनिक वियर का तो जितना हो सकता है, मैं अभी जो मिस कर रही हूँ मैं सबसे ज़्यादा उस चीज़ के लिए रोती हूँ। क्योंकि देखो
हम लड़कियां, अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, इवन अब तो लड़के भी कपड़े रिपीट करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब सबको ये चाहिए कि यार हमारी हर पिक में, हर वीडियो में अलग हो, कपड़े और अलग ethnic हो। में तो स्पेशली बिल्कुल एथनिक में तो, क्योंकि वो हमारे ओकेजन्स कभी कभी है, यहाँ नवरात्रि हो गया, दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, मैरिड के लिए करवा चौथ हो गया जो कि अब अपकमिंग है। तो मैं ये कहूँगी कि एथनिक वियर यहाँ आप बड़े से बड़े शोरूम में चले जाओ, चाहिए। किसी भी मॉल में चले जाओ, आपको एथनिक नहीं मिलेगा, बहुत कॉस्टली मिलेगा और क्वालिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अपना एथनिक मत छोड़ना। साड़ी, सूट, आप सब बहुत सी लेके वीडियोस आना। में देखोगे कि 2 से 3 मैं तो कहूँगी जितने ला सकते हो उतने ले आओ, क्योंकि आपको यहाँ सब एथनिक कुछ मिल ज्यादा सकता लाना है, है। बट एथनिक नहीं मिल सकता आपको। मैं साड़ी गर्ल्स सूट का नहीं बताऊं, मिलेंगे। गर्ल्स का तुमने ध्यान नहीं किया होगा, यहाँ पे अभी अगर एथनिक खरीदने चाहो ना, तो अनारकली सूट जो नेट में थे ना, जो हमने 10 साल पहले पहने थे, वो अभी भी चल रहे हैं। उसके ऊपर गोटा वर्क और स्टोन वर्क, वो सारे वो चीजें कब की मार्केट से जा चुकी है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे है। और इवन वो कपड़े ऐसे लग रहे थे कि वो किसी ने यूज करके डमी पे हाँ। लगा रखे हो, वो बिल्कुल पहनने लायक कपड़े नहीं है। अपना एथनिक जितना हो, मैं आपको 5 से 7 जोड़ी मतलब बोलूंगी कि लेके लेके आओ। आओ। ऐसे मत सोचना, कई वीडियोस में बोलते हैं 2 से 3 जोड़ी, क्योंकि हमारे तो इतना होता नहीं। दिवाली होती है, ये होती है, बहुत फंक्शन होते हैं हम इंडियंस के भी बहुत ज्यादा। इवन कभी खुद का भी मन कर जाता है इंडियन पहनने का, मंदिर जाने के लिए, गुरुद्वारे जाने के लिए, तो आप प्लीज अपने साथ अपना एथनिक वेयर रखना। जैसे आप एज अ स्टूडेंट आओगे या आप एज अ मतलब वर्क परमिट पे आओगे, तो आते ही आपको देखो इंटरव्यूज के लिए मतलब भागना जाना पड़ेगा, पड़ता है, हाँ। बिकॉज क्योंकि आपको अपने खर्चे तो उठाने ही है यहाँ पे। तो आपको इंटरव्यूज के लिए जाना, तो आप चाहे आप वीडियो कॉल पे इंटरव्यू दो, जूम पे दो, या फिर ना ऑनलाइन क्लास तब पे, भी चाहिए होता है। तो भी आपको ऐसा चाहिए कि आप फॉर्मल कपड़ों में पहनो, क्योंकि उसका बहुत मतलब मैटर करता है आपका ड्रेसिंग सेंस। तो मैं आपको जरूर कहूँगी अपने साथ कोई ब्लेजर, कोई शर्ट, पैंट, फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल शूज, लड़कियां फॉर्मल बेलीज मतलब जरूर रखना, बिकॉज उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी का। इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट वो आपका पर्सनालिटी देखते हैं, देन वो आपकी आवाज़ सुनते हैं और आपको जज करते हैं, आपसे बातें करते हैं। पहले वो आपको देखेंगे। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी आपके साथ फॉर्मल्स रखना। और एक मैं आपको कहूँगी फुटवेयर्स का, मतलब फुटवेयर्स में आप अपने कोई अच्छे रनिंग शूज़, अपने लिए स्लीपर्स, और लड़कियां अगर मैं बोलूँगी तो अपने लिए हील्स कैरी कर सकती हैं, क्योंकि आते ही मैं ऐसा चाहती हूँ कि आते ही कोई अपना इन चीज़ों पे फालतू खर्च ना करे, क्योंकि आपको रेंट भी पे करना होगा, ग्रोसरी भी करनी होगी, तो अपने लिए आप ये सब अपना लेके आ सकते हैं। आप फुटवियर में ज्यादा हील्स लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बट ये है लड़कियों कि को ज्यादातर शूज लाने की जरूरत है, क्योंकि शूज आपके एक पैदल रनिंग ज्यादा शूज, चलना होता है। रनिंग शूज आप जरूर रखना, और स्लीपर जरूर रखना। और एक मैं आपसे कहूँगी कि बेडशीट, जो मैंने रियलाइज किया था, मैं इंडिया से जो बेडशीट्स लेकर आई थी, सिर्फ बेडशीट ही नहीं, कोई भी ऐसा कपड़ा जिसके अंदर कॉटन मिक्सचर है ना, वो सारे श्रिंक हो जाते हैं। तो बेडशीट भी श्रिंक हो गई थी। तो अपने अच्छी क्वालिटी की बेडशीट लेकर आना है, जो भी, उसके बाद आप चाहो यहाँ से ले सकते हो। और अगर ब्लैंकेट का मैं कहूँ तो जैसे कि गर्ल्स का काफ़ी ज़्यादा पैकिंग का सामान हो जाता है, क्योंकि उनको अपनी काफ़ी पर्सनल चीज़ें रखनी होती है। हाँ। तो ब्लैंकेट वो छोड़ भी देती हैं कि यहीं ले लेंगे, तो यहाँ भी आपको ब्लैंकेट्स मिल जाएंगी। बट अगर आपके पास स्पेस है तो आप वैक्यूम करा के अपने लिए ब्लैंकेट ला सकते हैं, क्योंकि वो वैक्यूम करने के बाद अराउंड जो हम लेके आए थे, तो हमारा 5 to 6 kg का वेट हुआ था, वो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं था। तो हमारी प्रेफरेंस थी कि हम बेडशीट लें, कि हम नहीं चाहते थे कि आने के बाद सीधा हम बेडशीट खरीदने के लिए शॉप में भागे। ऑब्वियसली जब आप अचानक से आओगे तो पहले दिन तो आप बेडशीट लेने जाओगे नहीं, या ब्लैंकेट लेने जाओगे नहीं, कोई भी चीज़ के लिए नहीं जाओगे। चाहिए होगा, फर्स्ट वो डे चीज़ चाहिए, ऐसी है, फर्स्ट डे चाहिए। सोना है बिकॉज आपको। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि 5 to 2 kg का स्पेस जो अपनी ब्लैंकेट के लिए बना के आप वैक्यूम करवाते हो उसको। सेकंड अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे आना चाहूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या कैरी करना है और क्या छोड़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको यूनिवर्सल अडेप्टर ज़रूर अपने साथ कैरी करना है, बिकॉज आपके पास आपका लैपटॉप, फोन, आपको कुछ भी आपको अपनी आई वॉच या कुछ भी आपको चार्ज करना होगा, तो आपको यूनिवर्सल अडेप्टर चाहिए। जैसे कि मैंने एक गलती की थी, मैं स्ट्रेटनर लेके आई हूँ जो कि मेरा अब तक यूज़ नहीं आया है, वो बिल्कुल बंद है, क्योंकि वो यहाँ में प्लग इन ही नहीं हो रहा है, उसका फॉर्मेट ही अलग है, वो इंडियन फॉर्मेट में है। आप अपने स्ट्रेटनर कर्लर, गर्ल्स का मोस्टली होता है कि ड्रायर स्ट्रेटनर कर्लर पूरा अपना हेयर सेट रख लेती है हेयर ड्रेसर का, बट मत लाना, यहीं से ले लेना, थोड़े टाइम बाद ले लेना, बट वहाँ से मत लाना, क्योंकि वो आपके ऐसे ही पड़े रहेंगे, उनका कोई यूज़ नहीं होगा। उसकी ना एक्चुअली वोल्टेज भी अलग होती है, वोल्टेज पावर अलग फिटिंग है, अलग होती यहाँ ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। और थर्ड मैं कहूँगी कि कुछ होते हैं, जैसे गर्ल्स का ही दिमाग होता है, ऑब्वियसली बॉयज़ नहीं होते, या कुछ मॉम्स होती है जैसे बोल देती हैं कि ब्लेंडर ले जाओ, ये सब किचन का कुछ एसेसरीज हाँ, दे देती है, वो सब मत लाना। लैंडलॉर्ड्स यहाँ पे माइक्रोवेव और ब्लेंडर्स
किचन में आपको सब कुछ सब मिलेगा। सेट मिलता है आप आपको। अपना ये मतलब ये सब मत लेके आना, ये सब छोड़ देना, इसके बजाय आप कुछ यूजफुल चीज रख सकते हो। और इसके साथ एक हमारा जैसे स्टूडेंट जो आते हैं ना, उनको लैपटॉप चाहिए होता है पढ़ाई के लिए आते ही। तो अगर इंडिया में आपके पास अच्छा लैपटॉप है तो आप उसको ले आओ, बट अगर आपको खरीदना है कि भाई को अभी यहाँ पे सारे असाइनमेंट तुम्हारे लैपटॉप से होते हैं, तो अगर खरीदना है तो इंडिया से खरीदना नहीं है, यहाँ आके खरीदो। पहली बात तो प्राइस कम मिलेगा यहाँ पे, दूसरी बात अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वारंटी एक्सचेंज कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग यहाँ पे ठीक करके देंगे। इंडिया आप वापस नहीं जा सकते। तो लैपटॉप और नया फोन दोनों यहीं आके ट्राई करो कि यहीं आके परचेज करना है। और थर्ड पे नेक्स्ट मैं आना चाहूँगी यूटेंसिल्स में पूरा डिनर सेट उठा के मत ले आना वरना और कुछ नहीं आ पाएगा। ये मैंने किया था, मेरा एक बैग, ये अब मैं आपसे सब कुछ तो नहीं शेयर कर सकती, पर मेरे को ना कुछ थे जिन्होंने बोला बर्तन 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 बर्तन, मैं भी लेकर आई थी, आज तक यूज नहीं किया, वो 6 बर्तन महीने हो ऐसे ही गए। पड़े और वो डबल भी नहीं होंगे, उसका मेरा कोई फायदा नहीं है। वो इंडिया ले जाओ जो कोई जा रहा है तो बिल्कुल भी बर्तन में मैं आपको बताती हूँ, प्रेशर कुकर सबसे लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो लेना इतना सही नहीं है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल सही नहीं है। आप अपना इंडिया से एक छोटा वाला प्रेशर कुकर, क्योंकि आप तो स्टूडेंट आ रहे हो या एक मुझे लगता नहीं है कोई एक साथ बहुत बड़ी फैमिली आ रही होगी, तो एक 3 लीटर का प्रेशर कुकर बहुत होता है। तो आप एक छोटा प्रेशर कुकर, एक फ्राई पैन, और जैसे कि जो वो होता है कढ़ाई होती है सब्जी बोलने वाली थी सब्जी बंगाली वाले लोगों के लिए ये। हाँ। और तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक कढ़ाई, एक फ्राई पैन वो और एक जरूरी है। प्रेशर कुकर। और प्लेट्स में भी ऐसे मत करना कि 6 प्लेट का सेट रख लिया, 6 कटोरी मैंने किया है ये, 6 प्लेट का सेट रख लिया, 6 कटोरी का सेट रख लिया, मैंने भी किया था यार बनाना खाना धोना सब मिलेगा। नहीं ऊपर। और इसके साथ नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है कि मेडिसिन का। अब देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है इंडिया से, तो वो तो ऑब्वियसली अपनी मेडिसिन लेके ही आएगा विद प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ भी आपको थोड़ी सी मेडिसिन लानी चाहिए। जैसे मैं लेकर आई थी पैरासीटामोल, सेरेडॉन, ऐसी वाली छोटी सी मेडिसिन, कफ का सिरप हो गया, ऐसी थोड़ी थोड़ी सी मेडिसिन आप ला सकते हो। और पेन रिलीफ जेल, पेन, हाँ जेल, और एक बीटाडीन हुआ, ये वाली चीज़ें, बैंडेज हुआ, ये वाली चीज़ें आप जरूर लेकर आओ अपने साथ, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है अचानक से जरूरत हो तो भागोगे। हाँ, इसके लिए मैं आना चाहूँगी पर्सनल केयर पे। पर्सनल केयर में मैं आपको कहना चाहूँगी जैसे कि आपके जो पर्सनल सामान होते हैं, लाइक टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गया, कॉम्ब हो गई, बॉडी वॉश, ये सनस्क्रीन। ये वैसे सनस्क्रीन मैं आपसे कहना चाहूँ तो सनस्क्रीन आपको जो इंडिया वाली है ना, वो यहाँ आपको काम नहीं आती, बिकॉज जो यहाँ पे सनलाइट है, मैं आपको इशारा कर रही थी बट मैं भूल गई कि सनसेट हो चुका है ही नहीं जैसे सन जो यहाँ पे मतलब सनलाइट है, वो उसकी यूवी रेस काफी हार्श है, बहुत ज्यादा। मेरे साथ हुई थी ना ये चीज़। मैं जितना मेकअप लेकर आई थी, मेकअप नहीं कह सकते, पर्सनल केयर जो मैं लेके आई थी, यहाँ आने के बाद वो काम ही नहीं कर रहा था और मुझे बहुत स्किन इश्यूज हो गए थे। फिर मैंने जब चेक किया तो मुझे यही पता चला था कि वहाँ वाली जो क्रीम होती है वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो यहाँ से लेने पड़ेंगे। फिर मैंने यहाँ से अपना सारा चेंज करा, सारे प्रोडक्ट्स। उसके बाद आपको अपनी स्किन का थोड़ा भी ख्याल है तो, और हेयर ऑयल हो गया, आपके जो कॉम्ब होते हैं, जो भी आपकी टॉयलेटरीज है वो आपको रखनी है, बिकॉज आप फर्स्ट डे आते ही नहीं आप शॉप पे जाओगे तो अपने साथ कैरी करना। और जैसे हेयर ऑयल बहुत कम मिलता है यहाँ पे, स्पेशली अगर कोई आप ऑर्गेनिक या कोई डिफरेंट ब्रांड लगाते हो उसके तो चांस ही नहीं है। नॉर्मल कोकोनट ऑयल वगैरह तो फिर भी मिल जाते हैं। और यहाँ की हवा इतनी ड्राई होती है ना कि बालों को ड्राई कर देती है, तो वो चीज़ स्पेशली लेके आना। और मेकअप में आपसे बोलूँगी तो मेकअप अपने साथ लेके आना, इतना लेके आना कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स कुछ आपका चल पाए, क्योंकि आते ही आप सिफोरा तो जाओगे नहीं कि आप महारानी जी उतरी और सिफोरा चली गई ऐसा तो कुछ है नहीं, या तो अपने यहाँ कोई कर रखा है सेट मामला, तो मैं आपसे मतलब आप जा सकते हो, बट अदरवाइज अपना मेकअप लेके आना। और 2-3 मंथ्स उसको, क्योंकि आप जाओगे तो ऑब्वियसली नए कनाडा में लैंड हो। और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपका वीज़ा लग चुका है। हाँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए, मुझे अभी याद आया। तो अपना लेके आना थोड़ा मेकअप, क्योंकि अपने फ़ोटोज़ वगैरह तो अपलोड करनी होंगी रिश्तेदारों को जलाने के लिए। यही
रेजर्स, फेशियल रेजर्स गर्ल्स आप कैरी कर सकते हैं, लेके आई थी और कोई भी इशू नहीं था, मैं ला सकती हूँ, मतलब मैं नहीं, आप भी ला सकते हैं, सब ला हाँ। सकते हैं। और इसका ना ध्यान रखें कि वो लगेज बैग में रखना है आपको ये सारी चीज़ें। जैसे पर्सनल केयर की भी जो आप मेकअप या कुछ चीज़ें ला रहे हो तो वो सारी भी ट्राई करो पर्सनल के उसमें लगेज बैग में रखने के कैरी लिए। ऑन में ना रखें, कैरी ऑन हाँ। में आप मेनली अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, बिकॉज वो कैरी ऑन आपके साथ ही रहता है। हाँ। और और अब हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट यही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने सब सारे भूल जाना। डॉक्यूमेंट्स, हाँ, जो कैरी बैग, हैंड बैग, कुछ भी आप ले रहे हो जो आप अपने साथ फ्लाइट में रख रहे हो उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, आपके स्टडी के, वर्क एक्सपीरियंस के सारे। और एक चीज़ ये भी है कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी नहीं लेनी है। कुछ लोग लेके आते हैं कि यहाँ पे देना होगा बैंक अकाउंट में, इधर उधर, यहाँ पे हर जगह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चलते हैं तो फोटोकॉपी कोई सबमिट नहीं होगी। आप चाहो तो अपने रेज्यूमे के प्रिंट आउट ला Print out सकते हो, निकलवा 20 से सकते हो। 25 कॉपी, क्योंकि यहाँ आते ही आपको फिर वो चार्ज लगेगा और जॉब तो आते ही सब कोई ढूंढना शुरू करता है, वो तो तो वो main है। लेकर आइए। सो गाइस, ये सारे प्रोडक्ट थे जो आपको अपने साथ लेकर आनी है। प्रोडक्ट बोलो, चीज़ बोलो, एक ही बात है। तो आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा क्या लेकर आना है क्या नहीं। और अगर नहीं आइडिया मिला है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे साथ बने रहिए आगे की वीडियो के लिए। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।